नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। ये वक्त हो गया है खबर दमदार का और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग का मामला सामने आया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंची पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा इस भगदड़ में जख्मी हो गई। दरअसल पूर्व विधायक जयशंकर पांडे की पत्नी के निधन के बाद यहां पर शिवपाल यादव श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान कुछ एसपी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं लीलावती कुशवाहा का आरोप है कि उन पर हमला भी हुआ और कुछ लोगों ने मारपीट की है। लीलावती कुशवाहा ने कहा है कि इस पूरे मामले की वो अखिलेश यादव से शिकायत करेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग देखने को मिला है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये धक्का मुक्की हुई है। वहां पर पूर्व एमएलसी लीलावती इस धक्का मुक्की में वहां पर जख्मी हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लड़कों मारपीट कर रहे थे, मैं उधर से गुजर रही थी तो हमारे ऊपर हमला कर दिया और जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या हुई है, लगता है हमारी भी हत्या हो जाएगी। सिक्योरिटी जो मेरी थी, मैं विधायक रही हूँ, हटा ली गई है और कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, मेरी बेटियों की भी हत्या हो सकती है। एक बार फिर से महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया और औरैया में उन्होंने कहा कि एक बार कूटा है, 1000 बार कूटेंगे, बार बार कूटेंगे। ये उनकी तरफ से भाषा का इस्तेमाल किया गया। सनातनी किसी से डरते नहीं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में एक कार्यक्रम में हाथापाई हुई थी। मानसिकता खराब। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में यहाँ के राजनेता रामचरितमानस जलाने और यह कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देंगे। आने वाले दिनों में जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित इन नेता हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं, यही हिंदू इनको जूते लेकर मारेंगे, पीटेंगे और इनको ठीक कर देंगे। तो सनातनी किसी से डरते नहीं, राजूदास ने इस बात को कहा है। महंत राजूदास का विवादित बयान यहां पर सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिर यह बयान यहां पर दिया गया है। एक बार कूटा, बार बार कूटेंगे, राजूदास ने यह बयान दिया है। साथ ही कहा है सनातनी किसी से नहीं डरते। और अभी भी हमने आपको सुनवाया क्या उनकी ओर से कहा गया है। महंत राजूदास का ये विवादित बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी संगठन को लेकर। ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। जल्द जारी हो सकती है फेरबदल की लिस्ट। 2 दिनों के अंदर जारी हो सकती है लिस्ट। ये बड़ी खबर। तो आज बीजेपी संगठन की अहम बैठक हुई है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल, इनके बीच बैठक हुई, वो भी मौजूद रहे इस दौरान बैठक में। और जल्द ही फेरबदल की लिस्ट यहां पर बीजेपी जारी कर सकती है। 2 दिनों के अंदर ये लिस्ट आ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शुरू किया है मिशन 80। हारी हुई जो 14 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर विशेष रणनीति बीजेपी अब बना रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बांटी जाएंगी किताबें, ये बात यहां पर कही गई है। पीएम मोदी के मन की बात का उर्दू संस्करण बांटेगी बीजेपी। 1 लाख किताब बांटने की यहां पर तैयारी है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ये किताबें बांटी जाएंगी, ये जानकारी आ रही है मन की बात की। 1 लाख प्रति बटेंगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है समीक्षा बैठक। राज्यों के साथ साथ उनके हालातों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। जल्द ही नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यों के साथ हालात पर यह समीक्षा बैठक की गई है।
उधर सहारनपुर जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। तीनों मरीज महिलाएं हैं, जिनमें से 2 महिलाएं गर्भवती हैं। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रखा है। लगातार इनकी निगरानी अब की जा रही है और 3 महिलाएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। कल ये 3 लेडीज पॉजिटिव आई हैं कोरोना से, और ये भी नियमित जांच के लिए। इसमें से 2 तो प्रेग्नेंट हैं, वो CSC पे गई थी। इसमें 2 बलिया खींडी की, 1 सटोली ब्लॉक की हैं, और ये बिल्कुल ठीक ठाक है, पॉजिटिव आई हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को काशी दौरे में पहली बार सर्किट हाउस जाएंगे। नए सर्किट हाउस भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सर्किट हाउस के पहले मेहमान भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कुछ देर रुकेंगे। बता दें कि नया भवन बनने से वाराणसी में आने वाले मेहमानों के लिए रुकने की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। यहां पर सूट के साथ अन्य कमरे भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 मंजिला ये सर्किट हाउस है जो बनकर अब तैयार हो गया है। वाराणसी में 3 मंजिला इमारत है, 3 स्वीट, 11 कमरे हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल है, डाइनिंग रूम भी है। 24 मार्च को चूंकि प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर है और उससे पहले ये नया सर्किट हाउस जिसका लोकार्पण किया जाना है प्रधानमंत्री की ओर से। 24 मार्च को काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी का काशी का दौरा है। नया सर्किट हाउस और कई सौगातें यहां पर काशी की जनता को प्रधानमंत्री देंगे। के सर्किट हाउस के पहले मेहमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हां, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार काशी आए, लेकिन कभी भी वो सरकारी सर्किट हाउस में नहीं रुके। लेकिन इस नए सर्किट हाउस में पहले मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये पुराना सर्किट हाउस है और इसके बगल में ये नया सर्किट हाउस बनाया गया है। और इस नए सर्किट का बताया जाता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने, उसके बाद वाराणसी तो कई बार आए, लेकिन इस दौरान कभी भी वो सर्किट हाउस पर नहीं रुके। लेकिन इस बार 24 मार्च के काशी दौरे के दौरान वो सर्किट हाउस आएंगे और सर्किट हाउस के इस नए भवन का लोकार्पण करने के साथ ही पहले अतिथि के रूप में भी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अगर इस सर्किट हाउस की बात कर लें तो यहाँ पर ये सर्किट हाउस का नया भवन करीब 9 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें भूतल के साथ 2 मंजिल और शामिल है। इसके साथ ही इसमें 3 सूट के साथ ही 11 कमरे, डॉर्मेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए गए हैं। वैसे तो ये भवन 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में बनना शुरू हुआ था, लेकिन नींव और कुछ पिलर के ऊपर इसका काम आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद साल 2022 में दोबारा योजना बनाकर इस पर कार्य शुरू हुआ और अब बनकर ये भवन तैयार है। भवन के बगल का पार्क भी तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये जो इलाका है ये पार्क वाला है, तो इसको भी बनाने का काम चालू है। और सामने का जो ये पार्क वाला स्थान है इसको भी बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए ये जो निष्प्रयोग हो चुके पुराने सर्किट हाउस का भी फिलहाल रंग रोगन, लॉन की बाउंड्री, जगह जगह जो गंदगी है, मलबा है, उसको हटाने का काम शुरू हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पहली बार इस नए सर्किट हाउस के बनने के बाद इसका न केवल लोकार्पण करेंगे बल्कि पहले मेहमान के रूप में कुछ देर यहां पर रुकेंगे भी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद सीएम योगी गौशाला में भी पहुंचे, जहां पर उन्हें गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। सीएम योगी ने बच्चों का दुलार भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस मौके पर सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान पर जोर दिया है। इस रैली का उद्देश्य पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को लेकर जागरूक करना है। आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से प्रारंभ होकर के ललितपुर जनपद तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में। और दूसरी यात्रा मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ होकर के
गौतम बुद्ध नगर जनपद तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्राएं रामनवमी को एक ललितपुर में, दूसरा गौतम बुद्ध नगर में लेंगे। महिला सशक्तिकरण की अब बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाते वक्त सीएम योगी ने वहां पर मौजूद 2 स्कूली छात्राओं को अपने पास बुलाया। उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री से मिलकर दोनों बच्चियां काफी प्रसन्न दिखाई पड़ी। बच्चियों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश और उत्साहित हैं। पूछे बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं, हमने बोला 6 में पढ़ते हैं। हमने कहा आपने उन्हें पूछा कि कहाँ रहते हो, तो हमने पूछा यहीं रहते हैं, बस और कुछ नहीं पूछा। कैसा लगा मुख्यमंत्री से? बहुत अच्छा लगा हमें। खुशी हुई? हाँ बहुत खुशी हुई। हम मिलना उनसे चाहते थे। अच्छा। हमारे पापा ने हमें बचपन से सिखाया कि तुमको उन्हीं से मिलाएंगे। हम मिल लिए उनसे, आज बहुत अच्छा लगा। आज पूरा मेरा मन खुश है। अच्छा। हाँ। बुलंदशहर में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। खुर्जा इलाके के उस्मानपुर गांव में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, जहां पर अवैध रूप से 4 कॉलोनी की प्लॉटिंग की जा रही है। करीब 38 बीघा जमीन पर यह प्लॉटिंग अवैध रूप से चल रही थी, जिसे प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया है। बांदा में एक घर की दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना बिसंडा इलाके के बाधा गांव की है, जहां पर एक कच्चे घर की दीवार के पास एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे वहां मौजूद कुछ लोग दब गए। तो अचानक से कच्ची दीवार गिरी है और उसके बाद ये घटना घटी। तस्वीरें आपके सामने हैं जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक सी बुकाडिया ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर मुलाकात की है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर बन रही फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। केसी बोकाडिया ने फिल्म सिटी में भूखंड और स्टूडियो लेने की इच्छा व्यक्त की है। तो फिल्म सिटी को लेकर यह मुलाकात हुई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह के साथ यहां पर यह मुलाकात हुई है। वहीं बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। ये दोनों बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे थे। इन दोनों बदमाशों की पहचान विजय और नितिन के रूप में हुई है, जो मेरठ के रहने वाले हैं। दोनों ने बड़ौद के त्योणी गांव के रहने वाले युवक की पिछले साल सितंबर में हत्या की थी। शामली में पुलिस ने महिला टीचर के साथ हुई लूट का कुछ ही घंटे में खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाइक सवार बदमाश महिला टीचर के गहने लूटकर भाग रहे थे। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इसके बाद बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसमें एक सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली भी बदमाश को लगी है। सिपाही और घायल बदमाश को हॉस्पिटल लाया गया। मुठभेड़ आदर्श मंडी इलाके के बाईपास के पास हुई। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 243 किलो प्रतिबंधित विस्फोटक बरामद हुआ। साथ ही 421 डिटोनेटर भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था। पूछताछ में इन्होंने बताया कि राजस्थान से विस्फोटक खरीदकर आगरा में इसका इस्तेमाल करते थे। इस विस्फोटक से पहाड़ों में धमाका करते थे और उसके बाद पहाड़ खोदकर अवैध खनन के इस काम को अंजाम देते थे।
विस्फोटक भारी मात्रा में रखे गए हैं जो अवैध काम में यूज हो रहे हैं। इस सूचना पे अपनी टीम द्वारा वहां पे जब दबिश दी गई तो वहां उस मकान में जो संदिग्ध था उसमें तलाशी लेने पे उसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उनसे पूछताछ में भारी मात्रा में वहां विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसकी कुल मात्रा 242 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के विस्फोटक हैं तथा 421 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कैफे के बाहर कुछ युवकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान आसपास के लोग भी कैफे के बाहर जुटने लगे और युवाओं के साथ लय से लय मिलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बताया जा रहा है कि ये युवा हर मंगलवार को इसी तरह कैफे के बाहर इकट्ठा होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।